सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम राहु के साथ अन्य ग्रहों के युति के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे सूर्य के साथ ग्रहण दोष, चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष तो लगता है, मंगल के साथ राहु केतु हो तो अंगारक दोष बनेगा, बुध के साथ जड़ योग, गुरु के साथ गुरु चंडाल दोष, शनि के साथ सापित दोष बनता है। इसी तरह से ये कैसा असर करते हैं, कहीं भी इनकी युति हो जाए, जैसे सूर्य राहु, चंद्र राहु, इस तरह से कहीं भी युति आपकी कुंडली में हो, शनि राहु की ही युति हो तो क्या प्रभाव होगा उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर राहु के साथ आपके कुंडली में किसी ग्रह की युति बनी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इस पर यह ध्यान रखिएगा दोस्तों कि छठे, आठवें, 12वें में कोई कुंडली का बुरा योग बने तो वह ज्यादा प्रभावी होता है, लेकिन उसमें भी स्थितियों को कुछ देखनी होती है। तो चलिए, राहु के साथ अन्य ग्रहों की कोई युति है आपकी कुंडली में तो आप इस वीडियो को देखकर उनका फल समझ सकते हैं। और दोस्तों, साथ के साथ मैं हर ग्रह की युति जब हो रही है तो उसका उपाय भी आपको बताता चलूंगा। जैसे सूर्य के साथ ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा के साथ ग्रहण लग रहा है, शनि के साथ सापित दोष भी बन जाता है, राहु केतु अगर कोई साथ हो तो इनका क्या उपाय है ये भी मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। तो आप लोग उपाय भी नोट कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की युति राहु या केतु के साथ हो तो आप उसका उपाय भी कर सकते हैं। मैं उपाय बता रहा हूं जो कि बिल्कुल सटीक और परफेक्ट उपाय होगा। तो दोस्तों, जब भी मैं राहु को कहूंगा आप केतु को भी उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए कुछ नियम पहले जानते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को कुछ नियम बता रहा हूं। पहले कुछ नियम बात कर लेते हैं कुछ नियमों पर। इसके बाद मैं सभी ग्रहों के साथ राहु या केतु के युति का फल आपको बताता हूं। दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा, जब भी राहु या केतु की युति किसी ग्रह के साथ बने, किसी भी ग्रह के साथ बने दोस्तों, तो सबसे पहले दोनों ग्रहों की डिग्री आपको अनिवार्य रूप से देखनी होगी। ये देखिए कि क्या दोनों ग्रह, जो राहु केतु के साथ जो भी ग्रह हैं, यानी दोनों ग्रह इतने क्लोज हैं कि इनकी युति आप मान सकते हैं। क्या इनकी युति मानने लायक इतनी क्लोज डिग्री डिफरेंस है इनमें। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कभी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए गुरु और राहु की युति हो और गुरु आपके 24 डिग्री के हों और 6 डिग्री के राहु हों, या मान लीजिए गुरु आपके 20 डिग्री के हैं, 2 डिग्री 4 डिग्री के राहु हों, तो इनमें डिग्री डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि ये युति मानी ही नहीं जा सकती। दोस्तों, जब डिग्री डिफरेंस 15 डिग्री, करीब 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री, खास करके 16 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री, इतने डिग्री का अंतर हो दोनों ग्रहों में, दो ग्रहों की युति में, तो वह युति मानी ही नहीं जाती है। उस युति का आपको फल ही नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए गुरु और राहु की दोनों की युति बनी हुई है और दोनों का डिग्री डिफरेंस 16 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री है, 22 डिग्री है, 24 डिग्री है, तो उस युति से आपको कुछ लेना ही देना नहीं है। आपको डरना ही नहीं है कि वो युति आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट देगी। उसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको तो पता नहीं चलेगा, या उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सामान्य रूप से बात है दोस्तों कि इनकी युति कभी मान्य ही नहीं होगी। इतनी ज्यादा डिग्री डिफरेंस है। इनकी युति तभी मान्य होगी जब 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री तक क्लोज हो। 10 डिग्री अधिक से अधिक, 10 डिग्री, 12 डिग्री तक क्लोज है कोई ग्रह, तभी, खास करके वो भी 8 से 10 डिग्री तक कोई क्लोज हो, तभी वह अपना युति का फल दे पाता है। अगर डिग्री डिफरेंस ज्यादा हो तो उस युति का फल आपको प्राप्त नहीं होता। अब आप ये चीज भी देख लीजिए कि अगर लग्न कुंडली में आपके क्लोज कंजंक्शन में दो ग्रह बिल्कुल नजदीक युति में बने हुए हैं डिग्री वाइज, और चलित में वो अलग गए हैं, मतलब चलित में जाकर वो दोनों ग्रह अलग हो गए हैं, लेकिन लग्न कुंडली में क्लोज थे डिग्री वाइज, तब भी अलग होने के बाद भी चलित में उनकी युति मानी जाती है। उनकी युति का फल आपको प्राप्त होता है। इतना इंपॉर्टेंट है डिग्री डिफरेंस। तो डिग्री डिफरेंस आपको जरूर देख लेना है। अगर 8-10 डिग्री तक कोई ग्रह क्लोज है दोनों, तभी आपको युति का फल मिलेगा। ज्यादा अंतर है, आपका 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री का अंतर है, तो वह युति नहीं मानी जाती है। और राहु के साथ कोई भी ग्रह हो, ज्यादा अंतर पर हो, तो आपको उसका नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। अच्छे से समझा दिया मैंने, उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस बात को। अब चलिए दोस्तों, जिस राशि में राहु के साथ किसी ग्रह की युति बन रही है, उस राशि स्वामी को भी आपको देख लेना अति आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए आप जिसके घर में गए हैं,
वह घर का मालिक अगर मजबूत स्थिति में है तो आपको पूरी तरह सपोर्ट कर पाएगा, लेकिन खुद ही कमजोर होगा या नेगेटिव होगा तो वह आपको कोई हेल्प नहीं दे पाएगा। तो जिस राशि में ये युति बनी है उस राशि स्वामी की भी स्थिति आप देख लीजिए। अब राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी तरह का प्रभाव देने लगते हैं, इसलिए भी राशि स्वामी की स्थिति आपके लिए देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि राशि स्वामी की स्थिति पर राहु या केतु का फल बहुत हद तक निर्भर करता है। चलिए, नियम आपको मैं समझा चुका हूं, अब हम बात करते हैं युति के फल की। तो ग्रहों की युति के बारे में जानते हैं। राहु या केतु के साथ अगर सूर्य की युति हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सूर्य के साथ राहु या केतु की युति हो तो उसका क्या प्रभाव होगा, और साथ में हर युति के साथ आपको उपाय भी बताता चलूंगा मैं, तो उपाय भी जान लीजिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य सरकार हैं, तेज हैं, आत्मा है, पराक्रम है, सम्मान है। आपके सरकार से लाभ को दर्शाते हैं, सम्मान को दर्शाते हैं, आत्मविश्वास को दर्शाते हैं, सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं। अब राहु सूर्य के साथ अगर युति बना ले तो यहाँ सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। अच्छे से जानते हैं आप, सूर्य सभी ग्रहों को अस्त कर सकते हैं, लेकिन राहु केतु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो यहाँ सूर्य को ग्रहण लगा देंगे राहु या केतु अगर सूर्य के साथ हो तो। यहाँ आप राहु केतु दोनों का प्रभाव समझेंगे। जब भी मैं राहु कहूंगा आप केतु को भी उसमें सम्मिलित करके चलिए। आपके सूर्य कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, और जब इतनी चीजों के कारक सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में आ जाएंगे तो स्वाभाविक है आप में आत्मविश्वास की कमी, पराक्रम में कमी, सम्मान में कमी, आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट कोई और ले लेता है, यही स्थिति भी बनती है। किसी और को क्रेडिट मिल जाता है, कैरियर में संघर्ष बढ़ जाता है, पिता संबंधी परेशानी बढ़ जाती है, हड्डियों से संबंधित परेशानी भी कभी कभी होती है। तो ये स्थिति सारी नेगेटिव बनती है अगर राहु और सूर्य की युति बने तो। अब मित्रों, यहाँ सूर्य तथा राहु की डिग्री आप लोगों को देख लेनी है कि वो कितने क्लोज है, क्या वास्तव में उनकी युति मानने लायक है या नहीं। अगर डिग्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है या सूर्य आपके राहु से बहुत ज्यादा बलवान है तो इस ग्रहण का प्रभाव या तो आप पर नहीं होगा या होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा, बहुत कम होगा। इसके लिए सूर्य का षडबल भी देख लें, चलित में भी देख लें स्थिति सूर्य की। दोस्तों, चलित में भी दोनों की युति अगर दोनों यहां भी हैं और चलित में भी हैं तो तभी मान्य होगी जब दोनों डिग्री वाइज क्लोज होंगे। तो डिग्री दोनों की जरूर देख लेनी है, 8 से 10 डिग्री के क्लोज होंगे तभी युति मानी जाएगी। ज्यादा लंबा अगर डिफरेंस होगा तो इनकी युति नहीं मानी जाएगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। सूर्य जहां दिग्बली होते हैं या 10वें भाव में, यानी कि वहां अगर ये युति बन रही है तो वो भी देख लीजिए, अच्छी बात है, सूर्य को एक्स्ट्रा बल मिल जाता है वहां पर। फिर भी डिग्री डिफरेंस जरूर देखना है। तो दोस्तों, सूर्य राहु या केतु की युति हो, ग्रहण दोष बन रहा हो तो उसका क्या आप उपाय कर सकते हैं। मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना है, सूर्य को जल देना है, पिता का आशीर्वाद लेना है, हाथ पर सूर्य पर्वत पर केसर रगड़ना है सूर्य की तरफ मुख करके और सूर्य को नमस्कार करना है। अगर राहु नेगेटिव हो तो राहु का दान कीजिए, भोलेनाथ का पूजा कीजिए और एक नारियल सर से 7 बार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए। 6 बार कर सर से बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए, ऐसा 6 बार कीजिए, राहु का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। और राहु राशि स्वामी जो युति जहां बनी हुई है उस राशि स्वामी को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए तो इस ग्रहण दोष का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इनमें से आप एक या दो जो आपको सुलभ लगे वो उपाय रेगुलर कीजिए, कुछ दिन में ग्रहण दोष का प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाता है। ज्यादा कोशिश कीजिए सूर्य को बलवान करें, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ग्रहण दोष अगर वास्तव में डिग्री डिफरेंस के साथ है तो। अब चलिए दोस्तों, चंद्रमा के साथ राहु या केतु का अगर युति बना हुआ हो, चंद्रमा के साथ राहु या केतु दोनों में से कोई है तो उसका क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, मन अशांत रहता है, मन अस्थिर रहता है, माता संबंधी परेशानी होती है, माता को कष्ट होता है, मन एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, गलत निर्णय के कारण परेशान होकर व्यक्ति गलत काम भी कर देता है जो कि बाद में पछतावा होता है उसके लिए उसको, क्योंकि राहु आपके मन को भी पीड़ित करते हैं। चंद्रमा यानी मन, तो जब चंद्रमा पीड़ित होंगे तो आपका मन पीड़ित होगा और आप गलत निर्णय भी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गाहे बगाहे नजर भी जल्दी लगती है, हवा बिहार का भी असर होता है, तो अतः इसका उपाय आवश्यक है। चंद्र ग्रहण मानसिक परेशानी तथा सिर दर्द की भी समस्या देता है।
पर इसका पूर्ण प्रभाव तभी होगा जब दोनों डिग्री वाइज क्लोज होंगे, दोनों डिग्री में क्लोज होंगे। तो डिग्री दोनों की जरूर देख लें। अगर चंद्रमा ज्यादा बलवान होंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो ये स्थिति देख लीजिए कि चंद्रमा कितने बली हैं। उपाय की बात करें तो आप राशि स्वामी तथा लग्नेश को स्ट्रांग कर लीजिए। लग्नेश स्ट्रांग होंगे तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा, हर स्थिति से आप ऐसे ही निपट लेंगे। शंकर भगवान की पूजा करें। दूध में काला तिल मिलाकर, दूध और जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय करते हुए शंकर भगवान को अर्पित कीजिए। 4 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहन लीजिए। चंद्रमा अगर शुभ और बलवान हो आपके और राहु के साथ युति हो तो ऐसा व्यक्ति खेती बाड़ी से भी लाभ और धन कमाता है। चलिए, मंगल के साथ अगर युति हो जाए राहु या केतु की तो यहाँ अंगारक दोष बनता है। तो दोस्तों, मंगल के साथ युति हो तो मंगल पराक्रम है, तेज है, छोटा भाई है, शक्ति है, आत्मविश्वास है। और जब राहु या केतु मंगल के साथ होंगे तो अंगारक दोष बनेगा। दोनों की युति अत्यंत गुस्सा देती है। आपके किए गए कार्यों का क्रेडिट कोई और लेता है। कई बार जल्दबाजी गुस्से में अपना काम आप खुद बिगाड़ लेते हैं। वाद विवाद, झगड़ा, हथियार, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अग्नि से संबंधित, विद्युत संबंधित समस्या भी होती है। जिस भाव में दोनों होंगे खास परेशानी देते हैं या काम का यश कीर्ति आपको प्राप्त नहीं होता। अगर दोनों कहीं, दोस्तों ये चीजें यहाँ पर अगर राहु और मंगल की स्थिति साथ हो, युति और वास्तव में क्लोज कंजंक्शन में है तो इतनी समस्याएं देते हैं। लेकिन फिर भी अगर दोनों अच्छे जगह पर हों, अच्छे राशियों में हों, कहीं कारक होकर बैठे हों तो आप कुछ ऐसा भी काम कर देंगे जो और लोगों के लिए संभव नहीं होगा, असंभव होगा औरों के लिए। गजब का पराक्रम भी देते हैं ऐसे लोगों में। बहुत बड़ा काम भी कभी कभी जीवन में आप कर जाते हैं अगर दोनों अच्छे हों तो दोनों की स्थिति जरूर देख लीजिए। अगर अच्छे हों तो गुस्से वगैरह से बचकर आप चलें तो कुछ ऐसा जीवन में कर जाएंगे तो दूसरा नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसी आप में हिम्मत आ जाती है। दोनों की डिग्री जरूर देख लें। अगर वास्तव में नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है तो हनुमान चालीसा करें। साबुत उड़द का दान शनिवार को करें। मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं और भोलेनाथ का पूजन करें। अंगारक दोष का प्रभाव आपका खत्म हो जाएगा। यही बुध के साथ राहु या केतु हों तो दोस्तों, बुध बुद्धि है, वाणी है, दिमाग है। अब यहाँ दोनों की डिग्री देख लीजिए कि कितने क्लोज हैं। आपकी वाणी समय समय पर साथ नहीं देती, दिमाग सही फैसला नहीं ले पाता, समय पर सही फैसला नहीं कर पाने के कारण और समय पर सटीक बातें न बोल पाने के कारण जातक जीवन में पिछड़ जाता है। पर वहीं बुध ज्यादा बलवान हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा से जुड़ी, व्यापार में विकास या मैनेजमेंट से जुड़ी कोई पदवी भी पाता है। अब अगर आपके बुध कमजोर हैं तो गुरु को स्ट्रांग कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान होगा तो किसी ना किसी रूप में वो बाहर आएगा ही। गुरु ही ज्ञान है तो गुरु को स्ट्रांग कर लिया आपने तो बहुत कुछ आपके हक में पॉजिटिव हो जाएगा। अब वास्तव में दोनों क्लोज कंजंक्शन में है, नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो गाय को हरा चारा दे, हिजड़ों को श्रृंगार का सामान दान करें, बुध का बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः करें और शंकर भगवान को जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करें। बहुत बढ़िया प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए गुरु और राहु की युति या गुरु और केतु की युति बनी हुई है, यानी गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। तो गुरु ज्ञान है, पुत्र के कारक हैं, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए पति के कारक है, संपन्नता के कारक हैं। जातक का ज्ञान प्रभावित होता है राहु या केतु की युति गुरु से हो तो। कभी कभी बुजुर्गों का निरादर ऐसे व्यक्ति करते हैं। पेट या स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत भी होती है। मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। कभी कभी जातक गलत कार्यों में भी प्रवृत्त होता है। 3 दिन का काम 13 दिन लगता है। बहुत मेहनत के बाद भी जल्दी से काम नहीं बनते। बच्चे सही ढंग से कभी कभी पढ़ाई भी नहीं करते। प्राकृतिक आपदा भी आती रहती है। दोस्तों, अब यहाँ डिग्री जरूर आपको देखना है। अगर गुरु जब भी बलवान होकर या अपने राशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर राहु के साथ होंगे तो गुरु बलवान होंगे और उस स्थिति में यह गुरु चंडाल दोष बिल्कुल भी बुरा प्रभाव नहीं देता। जब भी राहु या केतु की युति गुरु के साथ बनी हुई है तो आपको ये जरूर देखना है कि गुरु मित्र राशि में है, अपने राशि में है, उच्च राशि में है
की क्या स्थिति है, उनकी डिग्री कितनी है। जब भी गुरु बलवान होंगे तो आपको राहु और केतु से लेस मात्र भी डरने की जरूरत नहीं है। यह गुरु चंडाल दोष आपको नेगेटिव नहीं, बहुत हद तक पॉजिटिव प्रभाव देगा और जीवन में बहुत कुछ दे देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जब भी इनकी युति बने गुरु का बल जरूर देखें। अगर गुरु बलवान है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह गुरु चंडाल दोष आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। तो ये देख लें, ज्यादातर गुरु बली होने से इस योग का नेगेटिव प्रभाव मिलता ही नहीं है। अब उपाय की बात करें तो गुरु तथा गाय की सेवा करें। अगर नेगेटिव प्रभाव आपको मिल रहा है तो गुरु का बीज मंत्र करें। गुरु पुष्य नक्षत्र में केले का जड़ पीले कपड़े में बांधकर पूजा पाठ करके दाएं बाजू पर धारण करें। शंकर भगवान का नियमित रूप से पूजा करें, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। अब शुक्र के साथ राहु या केतु की युति हो तो सूर्य ऐश्वर्य के, भोग के, विलास के, सुख के, आनंद के कारक हैं। जब यह राहु के साथ होंगे तो व्यक्ति का चरित्र भटक जाता है, चरित्र खराब होता है। साथ में कोई पापी ग्रह का भी प्रभाव हो जाए तो और ज्यादा चरित्र हनन हो जाता है। कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है और कभी कभी नशे की भी लत लग जाती है। और अगर शुक्र बलवान होंगे तो दोनों की युति जबरदस्त ज्ञान भी देती है, गुण विद्याओं का ज्ञाता भी बना देती है। जातक समस्त ऐश्वर्य भी भोगता है। अगर शुक्र ज्यादा स्ट्रांग हुए और दोनों कारक हो गए तो बहुत ज्यादा धन भी कमाता है। ऐसे जातकों को शुक्र को स्ट्रांग करके चरित्र को ठीक रख के चलना चाहिए, बहुत लाभ होता है। अगर ये युति बनी हुई है तो शुक्र का बीज मंत्र करें। छोटी बच्चियों को कुछ मीठा खिलाएं, माँ लक्ष्मी की उपासना करें और अपने लंबाई के बराबर काला ऊन ले ले, एक नारियल में लपटे और बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें तो ये प्रभाव बहुत अच्छा प्रभाव देने लगेगा। अब शनि राहु की बात करें। शनि राहु के साथ केतु, शनि राहु या केतु हो तो शापित दोष बनता है। दोस्तों, शनि राहु की युति अगर नेगेटिव भाव में हो या दोनों नेगेटिव हो तो जातक को हर काम में बाधा आती है, बनते काम बिगड़ते हैं, सफलता मिलते मिलते रह जाती है। धन आता है पर टिकता नहीं है। कभी कभी लंबे समय तक चलने वाली दीर्घकालिक बीमारी हुई होती है। लेकिन वही अगर दोनों कारक हो जाएं, कारक होकर किसी भाव किसी राशि में बैठे हों तो जातक को राजयोग का सुख दे देते हैं। जीवन में तमाम चीजें छप्पर फाड़ के मिल जाती है। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली है, दसम भाव की बात करें, दसम भाव में शनि और राहु आ जाएं तो शनि का सस योग बनेगा और राहु यहाँ कारक हो जाएंगे तो महान राजयोग देंगे। जॉब, कैरियर, मकान, सुख सुविधा, कई प्रकार के वाहन और मकान देंगे जातक को। बहुत सारा राजयोग जातक भोगने वाला होगा अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो शनि राहु की युति जब भी बने ये स्थिति जरूर देख लीजिए कि दोनों कारक हैं या नहीं। इसके बाद ये भी देख लीजिए शनि कितने अच्छे हैं, कितने बलवान हैं, कितने कारक हैं। अगर शनि कारक होंगे तो निश्चय ही राहु का प्रभाव पॉजिटिव होगा। तो शनि की स्थिति भी आपको वहां जरूर देख लेनी है। दोनों कारक होंगे तो जबरदस्त आपको लाभ भी मिलेगा। अब चलिए, अगर इनकी युति बन रही है तो शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और शंकर भगवान को जल में काला तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा सभी ग्रहों के साथ राहु और केतु का प्रभाव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।